क्या होने लगा आपका, कृषि और स्थायी जीवन के साथ वो अब समाज बन रहा है, छोटे छोटे समाज, जिसको कबीला कहा जाता था। और कबीले को आपका हेड होता था सरदार। आपको संविधान में भी पढ़ाया होगा तो उसमें आप समझेंगे। क्लियर है ना? तो आपका कृषि, पत्थर, ये सब क्लियर हो गया। तो ये आपका उत्तर पाषाण काल है। छत्तीसगढ़ में उत्तर पाषाण काल के हमको आपका उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो मैं उदाहरण यहाँ पर देख रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं सब बनाऊंगा एक साथ, आप अभी बस देखते जाइए ना। उदाहरण कहाँ मिला हमको आपका उदाहरण? तो उदाहरण हमको यहाँ पर मिलता है, एग्जाम्पल। यहाँ पर स्थान कहाँ है उसको हम देखेंगे, कौन से स्थान पे इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। साक्ष्य लिख लेते हैं ना, साक्ष्य कहाँ से मिले? साक्ष्य। तो साक्ष्य मिला है आपका सबसे पहला, देखेंगे साक्ष्य कहाँ से मिला है सबसे पहला साक्ष्य। अगर हम आपका उत्तर पाषाण काल को देखें तो साक्ष्य हमको यहाँ पर भी मिला है आपका धनपुर। धनपुर, धनपुर कहाँ है आपका? गोरला, पेंड्रा, मरवाही जिला, अभी जो नया बना है आपका 28वां। फिर दूसरा हमको साक्ष्य कहाँ मिला है? महानदी घाटी। महानदी घाटी में हमको दूसरा साक्ष्य मिला है। तीसरा साक्ष्य कहाँ मिला है? ये भी हमको तीसरा साक्ष्य सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा में भी मिला हमको तीसरा साक्ष्य। कहाँ मिला है? सिंघनपुर की गुफा में मिला है। क्लियर है? तो तीन आपको पता है, साक्ष्य स्थान पता होना चाहिए कहाँ कहाँ साक्ष्य मिला है। तो धनपुर, गोरला, पेंड्रा, मरवाही जिला, महानदी घाटी आपके रायगढ़ के पास है, और सिंघनपुर की गुफा भी कहाँ है? रायगढ़ के पास है। तो बताया था आप लोग को मैं, वही गुफा के आसपास उन्होंने खोज किया, तो ये सब चीज़ों का हमको आपका मिलना प्रारंभ हो गया। तो उत्तर पाषाण काल में सब चीज़ों का प्रारंभ हो गया था, और यहीं से मनुष्य अब आपका थोड़ा स्थायी जीवन कबीले में हमको थोड़ा दिखाई देने लगा। क्लियर? वही गुफाओं के आसपास वही मिलेंगे भाई उन लोग, उनके हथियार भी वही हमको मिले जब खुदाई की। आया समझ? इंडियन हिस्ट्री में इतना ही तक पढ़ते हैं, लेकिन हम छत्तीसगढ़ में इतिहासकारों ने एक नया क्या जोड़ा है, उन्होंने आपका एक और पाषाण काल को जोड़ा है, जिसका नाम है नव पाषाण काल। आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना? मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक? चलिए, तो सिंघनपुर आपका जो आपका उत्तर पाषाण काल है। उत्तर पाषाण काल के बाद हमारे एक और पाषाण काल जोड़ा जाता है, उसको हम आपका क्या कहते हैं? उसको हम आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे इतिहासकारों ने जोड़ दिए, इसलिए उसको हमें पढ़ना पड़ता है। इंडिया में तीन ही हमको मिलते हैं ना, उत्तर नव पाषाण काल एक ही होता है वहाँ पर। तो चलो देखते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या होगा ये बताइए आप लोग, देखें ध्यान से। अभी तक सबसे पहले बताया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में उन लोग आदि मानव थे। पूरा पाषाण काल 10,000 वर्ष पहले की बात है। उन लोग बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, कंदराओं में, गुफाओं में रहना उसी समय प्रारंभ किए थे। मध्य पाषाण काल में बुद्धि का विकास हुआ थोड़ा सा। अकेले नहीं चलते थे, एक पशु रख लिए थे। पशु उनको आपका संकेत करता था, भौंकता था कुत्ता, तो उनको समझ आ जाता था, और एक साथी भी मिल जाता था। उस समय तो अकेले अकेले रहते थे, विलग रहते थे, तो उनको एक साथी मिल जाता था। दूसरा, छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करते थे, और इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्या हुआ? मध्य पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में क्या हुआ? उनकी बुद्धि का और भी विकास हुआ। उनको लगा कि हमको एक जगह रहना चाहिए। अब खेती प्रारंभ कर लिया। खेती प्रारंभ की, छोटे छोटे उन्होंने कुदाल बनवाया। उन्होंने कुदाल बनाने से उन्होंने खेती प्रारंभ की और स्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया। खेती करेंगे तो ट्रांसपोर्टिंग के लिए उनको क्या चाहिए? पहिया चाहिए, तो पहिया बना लिया पत्थर का। और फिर उनको पकाने के लिए क्या चाहिए? कंजप्शन करने के लिए बर्तन चाहिए, तो उन्होंने मिट्टी का क्या बनाया? बर्तन। और यहाँ से कबीला और स्थायी जीवन जीना शुरू हो गया। अब देखेंगे ध्यान से, जब आपका कोई कबीला बनता है, कोई आपका वो स्थायी जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या किस में ले लेता है? एक छोटा सा समाज के रूप में क्या बन जाता है? वो समाज बन जाएगा, छोटा सा समाज। मतलब कोई, जैसे आप लोग याद रखो, कोई पारा मोहल्ला याद कर लो, कोई आपको कोई अपने छोटे से जगह में देखो, वो छोटा सा क्षेत्र है, कोई छोटे छोटे गांव जहाँ पर 200-300 लोग रहते हैं, ऐसा बन गया। और उनके बीच में आपस में आपका अंतःक्रिया हो गया, मतलब क्या बन गया? आपका समाज का निर्माण हो गया। जब ये समाज बन गया, तो इस समाज में क्या आपको उत्पन्न हो जाएंगी? संस्कृति। क्योंकि मनुष्य आपस में जब रहता है तो आपका क्या डेवलप होता है? वहाँ पर संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति मतलब जीवन, लाइफस्टाइल, जीवन जीने का तरीका, उनके लाइफस्टाइल, कुछ कुछ संस्कृति और कुछ कुछ रीति रिवाज शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर क्या शुरू हो जाते हैं? रीति रिवाज, छोटे मोटे रीति रिवाज यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। भाई एक साथ रहेंगे तो रीति रिवाज शुरू होगा। और इसलिए अगर हम आपका देखेंगे नव पाषाण काल में क्या हुआ, जब समूह बनने लगा, माना कि गांव है छोटा सा, माना कि यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं? 300 लोग रह रहे हैं, अलग अलग लोग कृषि कर रहे हैं, एक जगह 300 लोग रह रहे हैं। संस्कृति और रीति रिवाज आपका डेवलप हो गया। तब यहाँ पर क्या होने लगा, जब इनके कोई पूर्वज होते थे, भाई अब परिवार में सब साथ में रह रहे हैं, माना कि उस समय अलग अलग रहते थे, कोई मृत्यु हो जाती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कोई परिवार में सब साथ साथ है, कोई एक मुखिया है, और मुखिया जैसे कि माना कि 5 लोग हैं। अब 5 लोग में आपका जैसे 3 उनके पुत्र हैं और 2 माता पिता हैं। अब क्या होगा? सब मिलकर एक साथ कृषि कर रहे हैं। बन गया था ना उस समय, छोटा सा परिवार समाज बन गया था। अब पिता की जब मृत्यु हो जाती है, अब ये पिता अब नहीं रहे,
तो अब कहीं ना कहीं इनके जो बच्चों को और इनकी जो पत्नी उनको तो दुख होगा ना थोड़ा सा, कि उनको लगेगा कि अब हमारे जो मुख्य जो पालने वाले थे, जो मिलकर कृषि करते, जो हमारा लीडर था वो नहीं है हमारे बीच। तो अब उनको ये लगने लगा कि उनको दुख होने लगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो लीडर अब चले गए हैं, तो अब उनको याद कैसे करें। भाई मेमोरी में तो रहेगा, उस समय बुद्धि का विकास हो गया, तो किसी को याद करना, रोना, भावनाएं सब जाग गई थी उस समय, ठीक है ना। तो अब उनको याद कैसे करें, तो उनको याद करने के लिए, उनको यादगार बनाने के लिए लोग क्या करते थे, जब कोई मर जाता था तो उस समय संस्कृति डेवलप हो गई थी, और इसी समय मृतक संस्कार भी हमारे शुरू हो चुके थे शुरुआत में, मृतक संस्कार। और मृतक संस्कार में क्या हुआ, यदि कोई मर जाता था तो उसको क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। जलाना वलाना भी रहा होगा, लेकिन हमारे जलाने में तो जल जाएगा तो कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, दफनाने का साक्ष्य हमको मिल गया, क्योंकि हमको वहाँ पर अस्थि पंजर हड्डियाँ मिलेंगी, ठीक है ना। तब क्या करते थे, किसी का मृत्यु हो जाता था बुजुर्ग का, तो उनको क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था जमीन पे ऐसा, ठीक है ना। अब भाई ज़मीन पे दफना दिया तो पता कैसे चलेगा ये इस परिवार का आदमी का दफनाया हुआ है। बाय दोस्त को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, उसको बहुत मिस कर रहा है, तो वो जाकर वहाँ पर जाके 2 आंसू रो लेगा, या फिर जाकर बैठ जाएगा, उससे कुछ ऐसी बातें करेगा। होता है ना आज भी, जहाँ पर आप लोग कब्रिस्तान में देखें, वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर आपका फ्लावर्स वगैरह या फिर उनकी जन्मतिथि, पुण्यतिथि, किसी भी मोमेंट में वो लोग जाकर उनको क्या करते हैं, सम्मान भाव देते हैं, या फिर भाव विभोर हो जाते हैं, जो भी है, ठीक है ना। तब इनको पता कैसे चलेगा उनका पिता यहाँ पर दफना है, तो क्या करते थे, एक बड़े साइज का पत्थर को लाते थे, और एक बड़ा साइज का पत्थर उस आपके दफनाए ऊपर में क्या कर देते, ऐसे रख देते थे, ठीक है। और उस पत्थर को देखकर वो जान जाते थे ये हमारे पिता का क्या है, हमारे परिवार के मुखिया क्या है, यहाँ पर नीचे शव है। क्लियर है। प्रारंभ में ऐसी होने लगा। अब एक को दफनाया तो उनको समझ आएगा यहीं आसपास दफनाना है, जहाँ पे थोड़ा दिख रहा है ठीक ठाक जगह है। फिर दूसरा व्यक्ति आया दूसरे परिवार का, उसका मृत्यु हो गया, तो उसने भी बड़ा सा पत्थर आपका ऐसे टिका दिया यहाँ पर। फिर कोई तीसरा आया, उसने भी यहाँ पर दफनाया दिया, नीचे शव है ना, वो बड़ा सा पत्थर और बड़ा पत्थर ले आया, थोड़ा अपना बड़ा है हमारा परिवार तो और बड़ा पत्थर ले आया। चौथे का जब आपका मृत्यु हुआ तो उसने क्या किया, ये आपका है वो और बड़ा पत्थर को ले आया, एकदम बड़ा पत्थर को। तो यहाँ पर क्या होने लगा, जब आपका परिवार बनने लगा, समाज बनने लगा, समाज के बाद संस्कृति रीति रिवाज डेवलप होने लगी, तो मृतक संस्कार हुआ, मृतक संस्कार पर दफनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, और एक जगह क्या हुआ, यहाँ पर दफनाना शुरू कर दिए। और जब यहाँ पर दफनाना शुरू कर दिए तो वहाँ पर सभी ने दफनाना शुरू कर, बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े बड़े साइज के पत्थरों को उन्होंने जाकर उसके ऊपर रखते थे, ताकि एक प्रतीक चिन्ह के रूप में हो जाए। और कुछ पत्थर तो तरासे हुए रहते थे, उसमें कुछ प्रतीक लिखे रहते थे, कुछ चिन्ह बने हुए रहते, ताकि वो जानकारी प्राप्त हो कि उन्हीं का है। और ऐसे ऐसे पत्थर जब बनाने लगे, बहुत ज़्यादा हमको मिलने लगे, तो हम जब खुदाई किए, हम जब इतिहासकार जाकर देखिए, बड़े बड़े पत्थर एक ही जगह दिखाई दे रहे हैं। जब उन्होंने जाकर देखा और जब खुदाई किया तो पता चला नीचे अस्थि पंजर कुछ अवशेष उनको मिले, और इसलिए इस जगह को जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका क्या मिलना शुरू हुआ, पत्थर मिलना शुरू हुआ, इसलिए उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, महापाषाण काल या महापाषाण घेरे के नाम से क्या दे दिया उन्होंने, आपका नाम कर दिया यहाँ पर। मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पत्थर मिल रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर मिल रहा है, जहाँ पर मृतकों को जो मर जाते थे उनको दफनाया जाता था, उनको उन्होंने महापाषाण घेरे के नाम से आपका डिनोट किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप लोग देखेंगे, सबसे बड़ा एग्जाम्पल धनौरा है। क्या है आपका, धनौरा। कहाँ है धनौरा, आपका बालोद जिले में। बालोद जिला आपका, थोड़ा सा बालोद जिला कहाँ पर पड़ेगा, कोंडा गांव के जो आसपास जो है ना लगा हुआ, वहीं पर धनौरा, या घनौरा भी बोलते हैं इसको ना, घनौरा मेरे ख्याल से, घनौरा। और यहाँ पर हमको कितने मृतक आपके मिले हैं, आपके पत्थर 500 से भी ऊपर, 500 से भी ऊपर हमको यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को एक जगह समूह मिला है। और ये समूह में मतलब वो कहीं ना कहीं उस समय का कब्रिस्तान रहा होगा, और उसके आसपास क्षेत्र में जो भी लोग रहे होंगे वहाँ पर इन महापाषाण क्षेत्रों में आपका क्या होगा, यहाँ पर दफनाना शुरू होगा। और हमको कहाँ मिला है, घनौरा। बहुत सारे एग्जाम्पल उसमें से क्या है, घनौरा, जहाँ पर हमको क्या मिले, 500 से भी ज़्यादा हमको क्या मिले, वहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के आपके क्या मिले हैं, चट्टान, बड़े बड़े पत्थर हमको स्तंभ के रूप में या फिर प्रतीक के रूप में हमको वहाँ पर दिखाई दे। इसका नाम पड़ गया महापाषाण घेरे। तो नवपाषाण काल में क्या होगा, इस बात को आप समझेंगे, इसको आप लोग लिख लेंगे, नहीं लिख पाएंगे तो आपको ऐसे बनाना है कॉपी में ना, एक स्टोरी की तरह, आपको समझ आ जाएगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ आपका, यहाँ पर मनुष्य थोड़ा सा और क्या हो गया है, विकसित हो गया, उसके बुद्धि विकसित हो गया है। अब वो अकेले नहीं रह रहा है, पहले छोटे छोटे ग्रुप में वो आपका कृषि करता था, अब कृषि कर रहे हैं तो आसपास कबीले के विकास हो रहा है। और कबीले जब विकास होगा तो आपका बड़ा सा समाज गाँव पे रहना शुरू होगा, और जब वो गाँव पे रह रहा है तो इस तरह से आपका क्या करेगा, काम करेगा। और इसलिए नवपाषाण काल में हम आपका देखेंगे कुछ हमको क्या मिलते हैं, साक्ष्य। छत्तीसगढ़ में कहाँ मिला है, छत्तीसगढ़ में साक्ष्य कहाँ पे मिला है,
साक्ष्य कहाँ मिला उसको देखेंगे, ठीक है ना। पहले हम देखेंगे कहाँ मिला सबसे पहले, तो सबसे पहले हम आपका साक्ष्य मिला नवपाषाण काल में, ये मिला हमको आपका अर्जुनी। अर्जुनी, अर्जुनी कहाँ है आपका, दुर्ग में है आपका अर्जुनी। अर्जुनी पहला साक्ष्य कहाँ मिला, दुर्ग में। मैप में बताऊंगा ना आपको, बस आप समझें। दूसरा अर्जुनी के बाद हमको कहाँ मिला आपका, टेरम। टेरम में मिला है, टेरम हमारा कहाँ मिलेगा, रायगढ़। तो अर्जुनी के बाद है टेरम, रायगढ़ में मिला है। फिर तीसरा हमारा क्या मिला है आपका, आपका बालोद में मिला है आपका चिरचारी, चिरचारी चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी कहाँ है हमारा, राजनांदगांव। याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद है आप सभी को ऐसे याद हो जाएगा ना, कोई बहुत आपका वो नहीं है, टफ नहीं है। आपका चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी। तो चितवा डोंगरी आपका हो जाएगा आपका ये चितवा डोंगरी। और चितवा डोंगरी कहाँ है आपका, राजनांदगांव। पूरा लिख लेंगे आप लोग, राजनांदगांव। तो चितवा डोंगरी हमको मिला है आपका राजनांदगांव पे, क्लियर। और चौथा एक हमको और मिला है आपका बोनटीला। बोनटीला, ये बोनटीला हमारा बालोद और राजनांदगांव के आसपास है, ठीक है, बोनटीला। तो आपके 4 स्थानों हमको नवपाषाण काल मिलते हैं। नवपाषाण युग में कुछ नहीं हुआ है, ध्यान से समझिए। उत्तर पाषाण काल के ही सारे साक्ष्य हमको कहाँ मिलेंगे, नवपाषाण। थोड़ा सा डेवलप हुआ है नवपाषाण काल को, थोड़ा सा एक्सटेंस करके हम आपका ताम्र और कांस्य काल पढ़ेंगे। उसमें हम आपको देखेंगे आपका क्या मिलेगा, महापाषाण काल घेरे। महापाषाण काल घेरे इसी के काल के ही हैं, थोड़ा सा काल आगे हो जाएगा। लेकिन नवपाषाण काल के साक्ष्य हमको कहाँ मिला, अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी। ये नवपाषाण काल उत्तर पाषाण काल के आपकी जो प्रोसेस है आपका दोनों सेम होगा ना। यहाँ पर भी क्या मिलेगा, छोटे छोटे हथियार मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एकदम छोटे छोटे लघु या फिर आपके सूक्ष्म हथियार, सूक्ष्म छिद्रित हथियार, ये मिलेंगे। सूक्ष्म छिद्रित हथियार मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में क्या बन गया, अब आपका स्थायी जीवन जी रहे हैं। आपका स्थायी जीवन में क्या करेंगे, कृषि करेंगे। और कृषि के साथ अब क्या बना रहे हैं, आपका समाज का निर्माण। समाज का निर्माण होगा मतलब वहाँ पे संस्कृति और रीति रिवाज आपका क्या होगा, डेवलप होगा। रीति रिवाज, ठीक है ना। तो रीति रिवाज और रीति रिवाज डेवलप होगा मतलब वहाँ पर हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साक्ष्य मिलेंगे। और साक्ष्य में हमको यहाँ पर इन जगहों में हमको क्या मिला है, इन क्षेत्रों में हमको साक्ष्य मिला है, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे चितवा डोंगरी हो गया है, टेरम हो गया, यहाँ पर हमको चित्रकला के प्रमाण ज़्यादा मिले हैं। क्या मिले हैं, चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। पढ़ेंगे अभी हम लोग कौन कौन से चित्रकला कहाँ कहाँ मिला है। तो चित्रकला के प्रमाण भी हमको कहाँ मिले, इन क्षेत्रों में। तो नवपाषाण काल में आपको इन चीज़ों को याद रखना है, क्लियर है ना, बन जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लें या फिर आप क्या करेंगे, इसको आप लोग वो स्क्रीनशॉट ले लें। देखो कुछ लोग को अगर याद नहीं हो रहा हो तो अब देखो, इसका एक आपका कोड है ना, कोड है अटैची। अटैची ऐसा बोलते हैं, अटैची मतलब आप लोग जान रहे होंगे, जो आपका वो होता है आपका अटैची मतलब जो पेटी होता है उसी को अटैची कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो अटैची से याद रख लें, अर्जुनी, टी से टेरम और ची से चितवा डोंगरी। बोनटीला को अलग से याद रख लेंगे, बोनटीला टीला के हिसाब से याद रख लेंगे बोनटीला। तो आपको ये नवपाषाण काल में याद रखना है, इस तरह से आपका नवपाषाण काल बढ़ा है, क्लियर है ना। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप लोग अटैची कोड लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से आप लोग, अब आपको कुछ चीज़ें और समझना है। देखिए क्या समझेंगे इसमें आप लोग। नवपाषाण काल में हमें आपका, नवपाषाण काल के बाद हमारा एक और काल आता है, इसको मैं आगे यहीं पे लिख रहा हूँ। इसको हम आपका बोलते हैं ताम्र, या इसको कांस्य बोलते हैं, एवं लौह युग, लौह युगीन या लौह युग, ठीक है ना। पाषाण काल के बाद हमारा क्या आएगा, ताम्र, कांस्य या फिर लौह युग। मतलब इसी समय आपका किसका शुरुआत हो गई थी, धातु की खोज हो गया था। किसकी खोज हो गई थी, धातु की खोज। यहाँ पर आप सबसे पहले हम आपका किसकी खोज हो गया था, आपका शुरू धातुओं की खोज हो गया था, जो मेटल्स हो गए थे। कौन कौन सा, आपका तांबे और कांसे का आपका क्या हो गया था, खोज। मतलब कौन से धातु का खोज हमको दिखाई देता है, तांबा का खोज मिलता है, तांबा धातु की खोज। तो तांबा धातु की खोज, तांबा धातु की खोज बताओ छत्तीसगढ़ में आपका मिलता है कि तांबा कहीं नहीं मिलता है वर्तमान में। लेकिन हम सबको मालूम है, ये जो हमारा छत्तीसगढ़ में, छोटा सा मैप बना रहा हूँ, अभी मैप बनाकर आपको पूरा दिखाऊंगा लास्ट में। ये छोटा सा मैप है हमारा बना कि छत्तीसगढ़ दिख रहा होगा आप लोग को। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में बताइए क्या है आपका, ये एमपी है। जस्ट छत्तीसगढ़ के बगल राजनांदगांव है, राजनांदगांव के बगल में क्या है, बालाघाट। ये बगल में है ना, एकदम पास बालाघाट। और हम सबको पता है बालाघाट में हमको क्या मिलता है, आपका बालाघाट में मिलेगा आपका तांबा मिलता है। क्या मिलता है, तांबा। तांबा के बहुत प्रचुर मात्रा में है, और इसलिए यहाँ तांबा जब मिलता है तो हमको ये वाला जो मैकल श्रेणी वाला पोर्शन है, तो यहीं पर है चितवा डोंगरी। मैकल श्रेणी पे ही क्या है, चितवा डोंगरी। यहीं पर है आपका छोटे छोटे स्थल है आसपास, बालोद, क्योंकि राजनांदगांव से लगा हुआ क्या है, बालोद है आपका। तो ये आपका राजनांदगांव है, ये बालोद है, क्लियर। थोड़ा सा आपका चौड़ा बना लेता हूँ, ये
ठीक है, ये बालोद, ये राजनांदगांव, और यहीं मैकल श्रेणी में हमको चितवा डोंगरी है और यहीं पर कुछ कुछ क्षेत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तांबा धातु की खोज हमको हुआ है, लेकिन हमारा तांबा धातु को छत्तीसगढ़ में हुआ है क्या? नहीं, वो कहाँ हुआ है हमारा? आपका बालाघाट। कहाँ से मिला है? बालाघाट से प्राप्त हुआ है, बालाघाट से प्राप्त। और बालाघाट से जब प्राप्त होता तो यहाँ पर भी हमको आपके किसके आपके मिले हैं? आपके धातु से हमको क्या मिले? धातु के औजार प्राप्त हुए हैं, और इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में धातु के औजार हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो धातु के औजार प्राप्त हुए हैं, धातु के औजार प्राप्त हुए हैं। बालाघाट से तांबा प्राप्त हुआ है, तांबा प्राप्त। और तांबा जब वहाँ मिला तो कहीं ना कहीं कैरी करके लाए होंगे, और यहाँ से आपके धातु के औजार कहाँ से हुआ है आपका, इसको भी देखेंगे। इसके साथ मैंने बताया था ना आपको, यहीं पर आपका क्या होगा? महापाषाण घेरे, नवपाषाण काल और ताम्रकास्य युग में दोनों में एक साथ मिलाकर देखते हैं। और यहीं पर आपका क्या मिला है? आपका महापाषाण घेरे भी हमको प्राप्त हुए, महापाषाण घेरे। पहले इसका एक मिनट इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। नवपाषाण काल के महापाषाण कहाँ कहाँ मिले उसको देखेंगे। नवपाषाण काल के छत्तीसगढ़ में साक्ष्य कहाँ कहाँ मिला? सॉरी, ताम्रकास्य एवं लौह युग के साक्ष्य नहीं, इनके ताम्रकास्य लौह युग के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले उनको देख लेते हैं साक्ष्य छत्तीसगढ़ में। तो साक्ष्य कहाँ कहाँ मिला है? देखिए, पहला ध्यान रखना है आपको, पहला बालोद जिलों में मिले। बालोद जिलों में सब मिला है ना हमारे, राजनांदगांव जस्ट बगल में लगा है बालोद। तो बालोद में सबसे पहले करही भदर, तो करही भदर है आपका। दूसरा आपको क्या मिला है? करही भदर के बाद आपका यहीं पर आपका चिरचारी, चिरचारी। और तीसरा क्या है आपका? सोरर, चिरचारी, सोरर। ये तीनों क्या हैं? आपके बहुत घने जंगलों में आपका हमें क्या मिले? कंदराएं और गुफाएं, छोटे छोटे गुफाएं। करही बदर भी गुफा है, चिरचारी भी गुफा है, और आपका सोरर। ये सब में हमको क्या मिला है? नवपाषाण, मतलब गुफा के आसपास के क्षेत्र है। सॉरी, ताम्र, इसको रफ कर देते हैं, बार बार यही नाम आ रहा है। तो यहाँ पर हमको मिला है ताम्रकास्य लौह युगीन, हमको लौह युग का हमको साक्ष्य मिला है। आपका यहाँ पर धातु की खोज हुई, तांबा धातु की खोज, बालाघाट से तांबा प्राप्त हुआ, धातु के औजार हमको यहाँ पर प्राप्त हुए। इससे पहले के भी मिले हैं, लेकिन हमारे पास साक्ष्य यदि हम आपका देखें तो यही मिलता है। करही भदर मिला है, करही भदर कहाँ है? बालोद, तीनों बालोद में है। चिरचारी भी कहाँ है? बालोद। और सोरर में क्या है आपका? ये भी सोरर क्या है? बालोद। तीन आपके क्षेत्रों में हम, एक गांव के नाम है तीनों, इन तीनों क्षेत्रों में हमको क्या मिला है? आपके ताम्रकास्य लौह युगीन हमको यहाँ पर क्या मिला है? साक्ष्य। इसको एक कोड बना लेते हैं कई लोग, आपका करचारी जोड़ शोर से, ऐसा बोलते हैं करचारी जोड़ शोर से। तो कर मतलब करही भदर आ जाएगा, चारी मतलब चिरचारी, और जोर शोर से मतलब आपका सोरर आ जाएगा। आप लोग बना लेंगे ना, करचारी जोड़ शोर से, ऐसा बना सकते हैं शॉर्ट में। तो आपका करही भदर, चिरचारी और सोरर कहाँ मिला है? तीनों ताम्रकास्य एवं लौह युगीन आपके काल में हमको छत्तीसगढ़ में क्या मिला है? करही भदर, चिरचारी और आपका सोरर। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आप लोग को, क्लियर? इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसी में लिखेंगे ना इस युग को। नवपाषाण काल और ताम्रकास्य काल के बीच में ही आपका है महापाषाण काल, महापाषाण घेरे मिले हैं। तो महापाषाण घेरे, तो महापाषाण घेरे मिले हैं। और महापाषाण घेरे हमको कुछ जगह मिला है, जैसे कि हम आपका कहाँ मिला है? घनौरा। बेसिकली हमको कहाँ मिला है? घनौरा। घनौरा के साथ हमको दूसरा कहाँ मिला है? करही भदर में मिला है, करही भदर। घनौरा, धनौरा और आपका करही भदर में हमको दोनों जगह हमको क्या मिला है? आपका महापाषाण घेरे मिले, ठीक है ना। एक आपका गढ़ धनौरा भी है ना, गढ़ धनौरा, एक हमको कहाँ मिलेगा? ये हमारा मिलेगा आपका कोंडागांव में, क्लियर। घनौरा, करही भदर, आपका गढ़ धनौरा, ये दोनों आपके कहाँ है? बालोद में है, और आपका गढ़ धनौरा वहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको इसको ध्यान रखना है। महापाषाण घेरे, महापाषाण घेरे का बताया था कॉन्सेप्ट क्या है? संस्कृति और रीति रिवाज जब बनना शुरू हो गया था तो उसी समय हम आपका क्या बनाने लगे? घेरे बनाने लगे, ताकि हमको आपका साक्ष्य मिल जाए। और आपका ताम्रकास्य युग में आपका धातु की खोज हुई थी, धातु के कुछ साक्ष्य मिले। और यहाँ पर गुफाओं के पास हमको उसके साक्ष्य मिले, उसको हम आपका क्या करते हैं? इसको ध्यान में रखेंगे, क्लियर? क्लियर है? ये जो आपके जो ताम्र और लोहा वाला जो काल है ना, ताम्र और लोह काल, इसमें एक और साक्ष्य ध्यान से रखेंगे। जो हम लोग बालोद जिला जानते हैं आप लोग, बालोद जिला में आपका एक तहसील है, तहसील का नाम है डोंडी लोहारा, डोंडी और डोंडी लोहारा। तो जो लोहारा तहसील है, लोहारा तहसील का नामकरण कैसे हुआ है? तो लोहारा तहसील में आप लोग ध्यान देंगे, लोहारा, तो लोहारा एक गाँव का नाम है। लोहारा किससे बना होगा बताओ? लोहा से। और यहीं पर हमको लोहे गलाने की, लौह गलाने का हमको क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। लौह गलाने का भी क्या मिला है? साक्ष्य। मतलब यहाँ पर लोहे की खोज हमको दिखाई देता है, ठीक है ना। तो लोहारा से हमको क्या मिल रहा है? लौह गलाने का साक्ष्य। लोहा से लोहारा बन जाएगा आपका डोंडी, डोंडी लोहारा, क्लियर। तो आपको पहले इतना ध्यान रखना है, हमने आपका क्या क्या पढ़ा है पहले ध्यान रखना। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर क्या पढ़ा है आपका मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, फिर आपका उत्तर पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। एडिशनल में हमने क्या पढ़ लिया है?
ताम्र कांस्य लौह युगीन, या फिर कांस्य एवं लौह युगीन। कांस्य मतलब कांसा मिला है, मतलब तांबा से बना ना, तांबा वाले पढ़ लेंगे, ताम्र एवं लौह युगीन। तो तांबा हमको कहाँ मिला, बालाघाट से मिला है, और लोहा हमको ऑलरेडी हमको कहाँ मिला, मैकल स्टेट में तो लोहा मिलता ही है, ठीक है ना। बालोद में भी लोहा मिलता है, नीचे और लोहा मिलता है, तो छत्तीसगढ़ में तो लोहा है ही। तांबा हमको वहाँ से मिला, और उससे संबंधित हमको छोटे मोटे हमको क्या मिले, आपके औजार मिले। तो हमको ये लगा कि यहाँ पर भी हमारे छत्तीसगढ़ में ताम्र और आपका लोह युग मतलब आपका नवपाषाण काल के बाद का जो चैनल है, जो बीच का चैनल है, जो बीच का काल है, उस काल के भी यहाँ पर हमको क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। क्लियर है ना, इसको आपको समझना है। तो आपको इसको पहले ध्यान रखेंगे। अब देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे कैसे आप कॉपी में क्या बनाएंगे, पहले इसको अलग अलग बनाएंगे, फिर उसके बाद कॉपी में आप पूरा एक उसको चार्ट बनाएंगे। मतलब आप पूरा उसको क्या करना है, टेबल बनाना है आपको। टेबल कैसे बनाएंगे आप लोग देखेंगे ध्यान से। ये आपका टेबल आपको ऐसे लेकर जाएंगे आप लोग, ये लगभग ऐसा है, 4-5 टेबल जो भी आपका बनेगा आप टेबल बनाएंगे। क्लियर। ऊपर में क्या लिखेंगे आप लोग, जो भी काल है उसको आप लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। दिख रहा होगा टेबल, मेरे ख्याल से रेड पेन है तो ब्लैक यूज़ कर लेते हैं, ठीक। टेबल में देखेंगे आपका सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, पूरा पाषाण काल। ये भी काम नहीं कर रहा है, तो पूरा पाषाण काल पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, पूरा पाषाण लिखकर खत्म करेंगे, ठीक है ना। काल वाला लिखने की जरूरत नहीं। फिर आपको मध्य पाषाण काल, फिर आपको क्या है उत्तर पाषाण काल, फिर क्या है आपका नव पाषाण काल, और फिर आपका क्या है आपका ताम्र, तांबा और लौह युगीन काल, ऐसा लिख सकते हैं लौह, ठीक है ना। चैनल है थोड़ा सा। पूरा पाषाण काल में आपको सबसे पहले क्या करना है, पूरा चार्ट बनाएंगे, आपको समझना है इसमें क्या हुआ था। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया था बताइए आपका, अगर आप डेट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में डेट नहीं पूछा है ना, है डेट उन्होंने मेंशन किया है। किन्होंने मेंशन नहीं किया, इतिहासकारों ने कोई मेंशन नहीं किया है। अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, इंडिया वाला ही आप लिख लेंगे जो भारत में पढ़ते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो कोई कंपलसरी नहीं। यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कैसे कैसे पत्थरों का प्रयोग किया है। तो आप यहाँ पर बड़े पत्थर बनाएंगे, यहीं पर लिख लेंगे बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग। कैसे पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग, थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गए, छोटे पत्थर, अपेक्षाकृत छोटे पत्थर। तो यहाँ पर कुछ ऐसे आप बनाएंगे, चार्ट बना लेंगे आप ऐसा, या आप छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग आप ऐसे थोड़ा बना लेंगे ना, आप अच्छा वाला बना लेंगे थोड़ा सा, या आप नेट में भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर आप एक और छोटे छोटे पत्थर, मतलब आपको कुछ ऐसे कुदाल बन गए थे, क्लियर है, कुछ ऐसे बन गए थे तो आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना। या फिर आपका हैंडल वाला कुछ ऐसा कुदाल, छोटे छोटे पत्थर बन गए थे। यहाँ पर नवपाषाण काल में हमको क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा विकास हो गया था, तो आपको यहाँ पर बना लेना है। आपको लिखना चाहे तो और भी छोटे छोटे पत्थर हो गए थे, थोड़ा मुड़ने वाला था, जैसे आपका हल वाला भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा मिला हुआ, तो ऐसा पत्थर भी बना लिए थे, थोड़ा हल पर उपयोग करते थे। इसमें उन्होंने क्या करता था, पत्थर को किससे बांध दिया था, लकड़ी से। तो पत्थर को उन्होंने क्या कर दिया था, माना कि एक डंडा है ऐसा, उन्होंने इसमें पत्थर को ऐसे बांध दिए थे, और यहीं पर क्या बनाए थे, पहली बार कुल्हाड़ी का खोज किया था ना, पहली बार कुल्हाड़ी बना था, तो कुल्हाड़ी भी लिख लेंगे। कुल्हाड़ी सबसे पहले किसका बना था, सबसे पहला कुल्हाड़ी आपका बना था पत्थरों का ही, तो कुल्हाड़ी वगैरह, हंसिया वगैरह ये सब बनाना शुरू कर दिए थे, ठीक। ताम्र में तो आपका पूरा इन्होंने आपका तांबे और लोहे का औजार बन गया, जिसमें आप बता सकते हैं लोहे की कुल्हाड़ी हो गए, लोहे के फाल यूज़ करने लगे तो लोहा वगैरह यूज़ होता है, आप वहाँ पे लिख लेंगे, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हो गए, ये सब चीज़ होगा, तब यहाँ पर आप क्या करना है, बड़े बड़े पत्थर के बाद आप लिखेंगे कि यहाँ पर आपका उन्होंने कहाँ कहाँ साक्ष्य मिला है। तो साक्ष्य आप बता सकते हैं, तो साक्ष्य, या फिर और कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई पशुपालन होता था क्या, नहीं, छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या होता था, पशुपालन, तो साथ में क्या होता था, पशुपालन। यहाँ पर आप बताएंगे, यहाँ पर भी क्या होता था, पशुपालन होता था, कृषि होता था, स्थायी जीवन है आपका, ठीक है ना, ये सब लिखेंगे आप लोग, कृषि, पशुपालन, स्थायी जीवन। फिर आपका यहाँ पर क्या होने लगा, पहिया और आपका मृदभांड, ये सब शुरू हो गया। सेम यहाँ पर भी यही चीज़ यहीं पर था ना, तो यहाँ पर इन चीज़ों को भी लिख लेंगे, सेम यही था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था, आपका छोटे छोटे समूह बन गए थे, छोटे समूह, और छोटे समूह में क्या मतलब, कबीला, और कबीला बन गया मतलब संस्कृति वगैरह का विकास हो गया था। यहाँ पर भी क्या होगा आपका, थोड़ी सी क्या हो गई आपकी, परिपक्व स्थिति में आ गया था कबीला, या परिपक्व स्थिति में कबीले बन गए थे, और यहाँ पर क्या बना आपका, समाज, ऐसा बना लेंगे आप लोग, परिपक्व स्थिति में कबीला, समाज, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आप लोग को, क्लियर। अब आप लोग देखेंगे कहाँ कहाँ हमको साक्ष्य मिला छत्तीसगढ़ में, देखिए साक्ष्य,
आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, इंडिया वाला भी नीचे लिख लेंगे आप, छत्तीसगढ़ में पूरा पाषाण काल के हमको साक्ष्य कहाँ मिला है, तो पूरा पाषाण काल के हमको साक्ष्य मिला सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा। और सिंघनपुर की गुफा कहाँ है हमारा आपका, कहाँ है, रायगढ़ में है। तो सिंघनपुर की गुफा कहाँ है आपका, रायगढ़। उसके बाद हमारा दूसरे यहाँ पर हम आपका देखेंगे साक्ष्य कहाँ मिला, कबरा की पहाड़, कबरा की पहाड़ी, कबरा की पहाड़ी पर, ठीक है ना, ये मिला है कबरा की पहाड़ी पर। उसके बाद इसका उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिला हमको, आपका 3 जगह से मिला, बताया था, धनपुर में मिला है, धनपुर कहाँ है आपका, गौरला पेंड्रा मरवाही। फिर उसके बाद हम अगला साक्ष्य हमको कहाँ मिला, बोलना है ना आपको, पढ़े हैं तो अभी आप, अगला कहाँ मिला हमारा आपका, महानदी घाटी, महानदी घाटी। और महानदी घाटी के बाद अगला हमारा कहाँ मिला आपका, सिंघनपुर की गुफा में ही मिला, सिंघनपुर की गुफा। क्लियर, और भी है, मैं नाम लिखूंगा भी, बस अभी समझे। नवपाषाण काल में मैंने बताया था अटेची, तो अटेची में सबसे पहले अर्जुनी, अर्जुनी कहाँ है, दुर्ग में। फिर उसके बाद टे से क्या है, टेरम, टेरम कहाँ है हमारा, रायगढ़ में, पूरा लिख लेंगे आप लोग। और आपका चिरचारी, और चिरचारी कहाँ है बताइए आप लोग, सॉरी चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी बताइए, चितवा डोंगरी कहाँ है आपका, तो चितवा डोंगरी है हमारा राजनांदगांव, तो चितवा डोंगरी राजनांदगांव लिखेंगे। और एक मिला है आपका बोनटीला, बोनटीला, तो बोनटीला लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, आप लोग ऐसा पूरा प्रॉपर बनाएंगे ताकि आप लोग को याद रहे ना। और यहाँ पर आपको कहाँ कहाँ मिला, ताम्र एवं लौह युगीन में आपका, तो पहला मिला है करही भदर, करही भदर। करचारी आपका क्या बोला था मैंने आपको जोर शोर से, तो आपका चिरचारी, तो चिरचारी। और फिर आपका चिरचारी के बाद करही भदर, चिरचारी, फिर क्या होगा बताइए आप लोग, फिर होगा सोरर, और आपका धनौरा, इसको आप लोग याद रखना है, धनौरा, ये क्लियर है, ये 4 चीज़ों को याद रखना है, इतने जगह को याद रखना है, क्लियर है। अब ये हो गया सिंघनपुर, सिंघनपुर के साथ साथ आपको कुछ और चीज़ों को याद रखना है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सिंघनपुर की गुफा आप लोग लिख लेंगे, और कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिला है, यहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं ना आपको, यही नहीं मिला है, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर यही लगते हैं, बुक में ही रहते हैं, लेकिन और भी है। इसमें मिला है बोतलदा की गुफा, ये सब बताऊँगा कहाँ है आपका, बोतलदा की गुफा, ठीक है ना। फिर उसके बाद है आपका बोतलदा की गुफा है आपका, सिंघनपुर है। फिर आपका है छापामाड़ा, नाम याद रखना, छापामाड़ा, छापामाड़ा के बाद आपका है आपका छापामाड़ा है, बोतलदा है, सिंघनपुर है आपका, आपके कुछ 1-2 और हैं, ठीक है ना, उसको हमको याद रखेंगे। लेखा भाड़ा है, और एक ओंगना, ओंगना को याद रखेंगे, ओंगना से भी मिला हमको, ओंगना, ये सब रायगढ़ पे है ना, सब रायगढ़ पे मिलेंगे, जितने भी आपको पूरा पाषाण काल के हैं सब यहाँ पे मिलेंगे ना, ठीक है ना। ओंगना है, बसना झार, बसना झार भी हमारा यहीं पे मिलेगा, बसना झार, ओंगना, छापामाड़ा, बोतलदा, सिंघनपुर, ठीक है। महानदी घाटी, इसमें भी हमको महानदी घाटी में साक्ष्य, महानदी घाटी, ठीक है ना, इसको याद रखना है। मैं बताऊंगा ये सब कहाँ है, रायगढ़ में, रायगढ़ में सब कहाँ मिलेंगे आपका, ये सब रायगढ़ में मिलेगा, चंवर ढाल। अब चंवर ढाल बोल दिया मतलब आप लोग समझ गए हो गए, भूगोल में आप लोग पढ़े, छत्तीसगढ़ के भूगोल में चंवर ढाल कहाँ है बताइए, चंवर ढाल, चंवर ढाल है रायगढ़ में, जो आपका जो आपका यहाँ पर है आपका, ये जो उड़ीसा वाला जो पोर्शन है ना, बताऊंगा अभी मैप बनाकर, अभी आप उधर मैप बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना। सोनबेरा का जो पठार है, और जो छुरी उदयपुर की जो छुरी उदयपुर का जो पहाड़ी है, पठार है, उन दोनों के बीच में जो आपका जो लिंक करता है पर्वत, ठीक है, उसी को हम आपका क्या बोलते हैं, चंवर ढाल। जिसमें आप लोग पुजारी पाली देखे होंगे, आप लोग नाम सुने होंगे पुजारी पाली, आपका सारंगढ़ के पास है आसपास, वो जो आप पहाड़ी देखते हैं, वो जो पहाड़ है जो आपका बिहड़ पहाड़ है, उसी को आपका बोलते हैं चंवर ढाल ना। आपका धर्मजयगढ़ से लेकर आपका रायगढ़ तक आपका आएगा, सारंगढ़ तक, तो उसी को हम आपका चंवर ढाल बोलेंगे। तो आपको ऐसे क्या करना है, पूरा मैप बनाकर आपको लिखना है। मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया हूँ सबको आपको एक चार्ट में आपको फिर क्या करेंगे, आप एक टेबल बनाकर इसको पूरा आप अच्छे से लिखेंगे, और बार बार आपको इसको रिवाइज करना है, ठीक है ना। तब आपको क्या होगा, चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ आएंगी। तो आप लोग बना लीजिए, जो नहीं बनाए, एक्चुअली में थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक्चुअली फास्ट थोड़ा लिखना होता है, तो बहुत ज़्यादा मैं राइटिंग पर ध्यान नहीं देता हूँ। हमारे पास इंफॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए। आप लोग बहुत अच्छी राइटिंग में लिखेंगे ना, मेरी तरह मत लिखेंगे ना, आप लोग कन्फ्यूज होंगे क्या क्या लिखा है करके। तो आप लोग अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक मैप में इसको आखिरी बार देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। इससे संबंधित मैं प्री के क्वेश्चन, आज टाइम हो रहा है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है करके मैं इसको आपको नहीं करा रहा हूँ। मैं आपको
या तो आपका जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सअप का, या फिर कहीं उसमें आपको मैं दूंगा क्वेश्चन, या फिर एक आध वीडियो मैं बना दूंगा इस पर, ठीक है ना। प्री के कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए और मेंस का जो क्वेश्चन है उसको मैं डील करूंगा, ठीक है ना। एक प्रश्न मैं आपको दूंगा तो उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए उसको लिख लीजिए आप लोग। देखिए ये जितने भी हमको पत्थर मिले हैं, ये बड़े पत्थर है, छोटे पत्थर से और भी छोटे पत्थर है, इन पत्थरों को हम आपका क्या बोलते हैं, सेल। आपको इनको शुद्ध हिंदी में क्या बोला जाता है, सेल। और सेल जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेलाश्रय। क्या बोलते हैं उसी को, सेलाश्रय। जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा सेल मिलते हैं उनको हम आपका क्या बोल देते हैं, सेलाश्रय बोलते हैं। तो आप एक प्रश्न लिखिए, जो प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक काल या छत्तीसगढ़ की प्राग ऐतिहासिक कालीन शैलाश्रयों के बारे में बताइए। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, फिर से सुन लीजिए। ये जो हमारे जो मेंबर हैं जो जुड़े हुए हमारे साथ, वो लोग तो इसको लिखना है ना, ठीक। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्राग ऐतिहासिक कालीन शैलाश्रयों के बारे में बताइए। वो शैलाश्रय कौन है, ये सब शैलाश्रय हैं। कबरा पहाड़ शैलाश्रय, ये भी शैलाश्रय है। ये सब शैलाश्रय जो मैं बताया, जहाँ पे पत्थर मिलेगा वो सब शैलाश्रय। तो फिर से प्रश्न सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ के प्राग ऐतिहासिक शैलाश्रयों के बारे में बताइए। 8 नंबर में लिखना है आपको। 8 नंबर मतलब कितने शब्द है, 100 शब्द। अपने मर्जी से आराम से लिखें, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी कोई तरीका नहीं बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, बस लिखना है। जैसे भी लिखें एक बार आप उसको लिखने का प्रयास कीजिए, और 2-3 तरीके से अगर लिख कर ला दिए तो मैं और खुश हो जाऊँगा, ठीक है ना। मैं बताऊँगा कैसे, 2-3 तरीके से बताऊँगा इसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। आप जैसा चाहे लिस्टिंग करें, चाहे इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, आप अपनी तरफ से छूट है आपको। आप जैसा लिखना चाहे लिख कर लाएंगे। अगर नहीं लिख पाएंगे तो मैं उसको आंसर करूँ, लेकिन अपने मन से लिखेंगे ना, ठीक। तो ये हो गया, आपको समझ आया। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया हमारा, तो उसको है एक और बचा चित्रकला, उसको बताऊंगा मैं आपको। बता दिया वैसे प्रारंभ में, आप लोग उसको समझ जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपका किसका चित्र बना है, आपका छिपकली का। कहाँ मिला छिपकली का चित्र, बताइए आप लोग। कबरा पहाड़ में मिला। कहाँ मिला है, कबरा पहाड़। दूसरा आपका दूसरा चित्र क्या बना है आपका, सांभर। तीसरा चित्र किसका बना है आपका, सांभर के बाद आपका तीसरा चित्र आपका किसका बना है, आपका बताया था ना आपको, अरे मैं ही भूल गया क्या नाम है उसका, अरे हिप्पोपोटेमस होता है उसको बोलते हैं, ठीक है ना, जो भी हिंदी नाम होगा उसका। उसके बाद आपका क्या बना है, मानव की आपका जो सीधी आकृति वाले हैं, फिर आपका सीढ़ीदार है, फिर समूह में है, फिर शिकार करता हुआ। क्लियर, इतना याद रखेंगे, बहुत आसान है, वो टफ नहीं, उसको मैं करूँगा, ठीक है ना। देखिए मैप में आप लोग, ये आपको मैप में ध्यान से पढ़ना है ना। देखिए ये मैप है छत्तीसगढ़ का, आप लोग अच्छे से और मैप बना लेंगे, ठीक है। अगर अच्छा नहीं बना हुआ तो देखिए ध्यान से। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा भाई, आपको सॉरी भूगोल में आपने पढ़ा है। ये जो आपका छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है, आपका गरियाबंद है, महासमुंद है, और ये आपका रायगढ़ पोर्शन, ठीक है ना। यहीं पास इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो आपका बीच में है, इसको बोलते हैं सोनबेरा का पठार। ये पूरा सोनबेरा का पठार है ना, ये सोनबेरा का पठार आ जाएगा। सोनबेरा का पठार आपका यह महासमुंद, और कहाँ पे जा रहा है आपका, महासमुंद और आपका रायगढ़। दूसरा आपने पढ़ा होगा ये छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ठीक। ये छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, ये रायगढ़ के ऊपर वाला पोर्शन पे है, और आपका सरगुजा जसपुर के पास छुरी उदयपुर की पहाड़ी, और ये आपका रायगढ़ है। रायगढ़ जिला बना लेते हैं। ये महासमुंद का कुछ पोर्शन है, बाकी गरियाबंद का। हमको इधर से नहीं जाना है। तो देखो ये वाला जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी और सोनबेरा का पठार, मतलब ये दोनों आपका कुछ ऊपर उठे हुए हैं ऐसे। मैं बना रहा हूँ छोटा सा, आपको समझना है, ऐसे लैंडस्केप बना रहा हूँ। ये दोनों आपके ऐसे उठे हुए हैं, और ये आपका क्या है, सोनबेरा का पठार। ये दोनों पठार हैं ऐसे ना, अब 2 पठार हो गए। अब इन दोनों के बीच भी क्या है आपका, मैदान नहीं है, बल्कि ये दोनों क्या है आपके, देखो ऐसे बने हैं। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ना, ऐसा माना कि अब क्या हो गया, दोनों देख कटे फटे छटे ऐसा कुछ बने, ऐसा। ये एक ढाल की तरह है। किसके बीच ढाल है, उड़ीसा और आपके छत्तीसगढ़ के बीच। और आपका क्या है, एकदम कटा छटा है, मतलब आपका क्या है, बीहड़ है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। यहीं से आपका खुद आपका महानदी होकर आप कैसे जा रहा है, बगल से। महानदी कहाँ जा रहा है आपका, ऐसे बगल से जा रहा है, रायगढ़ से आता है महानदी आपका। क्लियर है। तो आपका यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो बना हुआ है, जो ढाल है यहाँ पर, इसी को हम क्या बोलते हैं, चंवर ढाल। और इसी चंवर ढाल पे हमको क्या मिलता है, जो बॉर्डर वाला पोर्शन है, यहीं पर हमको सारी गुफाएं मिलती हैं। कौन कौन सी गुफाएं मिलती हैं, यहीं पर ध्यान रखना है। नहरपाली के पास क्या है, सिंघनपुर की गुफा, याद कर लेंगे, बन जाएगा, बहुत बार पढ़ चुके हैं। फिर ऊपर में हम जाएंगे तो आपको यहीं पर क्या मिलेगा, कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ में गुफा है। फिर क्या है आपका, बोतलदा की गुफा, बोतलदा है, क्लियर है ना। फिर यहीं पर है बसना झार, बसना झार, ये सब रायगढ़ पे है। बसना झार है, बोतलदा है, बसना झार है। फिर आपका यहीं पर आपका क्या मिलेगा, भंवर खोल, लिखना भूल गया था, यहाँ पर लिख रहा हूँ भंवर खोल। भंवर खोल भी कहाँ है आपका,
रायगढ़ पे है। फिर छापामाड़ा, छापामाड़ा भी कहाँ है आपका, रायगढ़ में है, ठीक है ना। छापामाड़ा भी कहाँ है आपका, रायगढ़ में। फिर आपका छापामाड़ा, बोतलदा, बसनाझार, महानदी घाटी, ये सब को आप लिखना है, ठीक है ना। भंवरखोल है आपका, टीपाखोल भी है एक आपका, टीपाखोल भी लिख सकते हैं आपका, लेखा भाड़ा है वो भी। तो सब हमको कहाँ मिलेगा, इसी चंवर ढाल पे हमें सब मिलेगा, सब शैलाश्रय, छत्तीसगढ़ के सब शैलाश्रय, क्लियर। अब दूसरा हमने आपका कहाँ कहाँ और क्या पढ़ा है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। महानदी घाटी भी यहीं पर है, लिख लेंगे, महानदी की घाटी, मैं इसमें ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख लेंगे, देखें ध्यान से। अब हमारा अगला साक्ष्य कहाँ मिला है आपका, कबरा पहाड़ भी हो गया। फिर उसके बाद कबरा पहाड़ के बाद अगला हमारा कहाँ है आपका, उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में हमको 3 जगह मिला है, अर्जुनी, टेरम, और टेरम के बाद आपका चितवा डोंगरी। तो टेरम भी कहाँ है हमारा, रायगढ़ पे। तो रायगढ़ इसी बीच में आपका क्या है, टेरम है। तो टेरम भी कहाँ मिला है हमारा आपका, रायगढ़। तो टेरम, चंवर ढाल, बस ये आपका महानदी के ऊपर अब जब जाएंगे ये चंवर ढाल पे सब मिलेगा आपको, ठीक ना। भूगोल में पढ़े हैं आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो टेरम भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ गया आपका अर्जुनी। तो अर्जुनी आपका दुर्ग में है आपका, ये अर्जुनी है, इसको बनाएंगे आप लोग मैप में, अर्जुनी। और फिर क्या है, चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी कहाँ है, ये मैकल श्रेणी पढ़े होंगे आप लोग, ये मैकल श्रेणी। और मैकल श्रेणी का जो सबसे आखिरी वाला जो पहाड़ी है ना आपका, पहाड़ी जैसे मैकल श्रेणी में ऐसे ऐसे पढ़े होंगे आप लोग, मैम आपको पढ़ाई होंगी। पहाड़ी है पूरा आपका ऐसा, ये पूरा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ऐसा बना रहा हूँ। ये नीचे वाला स्थान है दक्षिण है, उत्तर है, तो ऊपर से नीचे पहाड़ी। तो उसमें जो लास्ट वाला पहाड़ी है, ये वाला पहाड़ी, इस पहाड़ी का नाम है चितवा डोंगरी। क्या है, पहाड़ी का नाम चितवा। बहुत सारे पहाड़ है ना, आप लोग पढ़ेंगे, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पढ़े होंगे आप लोग, बहुत सारे पहाड़ी लाइन से, ठीक है ना। बदरगढ़ पढ़े होंगे, सबसे हाई पीक वाला बदरगढ़ है आपका, तो ये पहाड़ी। तो उसमें जो लास्ट वाला पहाड़ी उसी का नाम क्या है, चितवा डोंगरी। तो यहाँ पर हमारा क्या है आपका, चितवा डोंगरी। तो चितवा डोंगरी को याद रखेंगे। तो चितवा डोंगरी कहाँ है आपका, उत्तर पाषाण काल में। अब उसके बाद हमको अगला क्या है, नवपाषाण काल में 3 है। 3 कौन कौन से हमारे, आप सभी को पता होगा। एक है करही बदर, सब बालोद में है आपका, चिरचारी और सोरर। बताया था आपको क्या क्या है, करचारी जोर शोर से, तो आप लोगों से याद रखें। तो आपका करही बदर, चिरचारी और आपका सोरर, ये तीनों कहाँ है आपका, ये आपका बालोद में है। अब उसके बाद आ गया धनौरा। तो धनौरा भी हमको कहाँ मिलता है, ये यहाँ पास। तो घनौरा भी कहाँ है आपका, ये है यहाँ पर। महापाषाण कालीन क्या मिले हैं, घेरे मिले हैं, तो घनौरा। तो क्लियर है। तो आपको पहले तो पूरा रायगढ़ को याद रखना है, थोड़ा सा दुर्ग याद रखना है। दुर्ग भले है लेकिन ये भी आपका क्या है, बालोद के पास है, अर्जुनी, थोड़ा सा बालोद। आप पढ़े होंगे ना भूगोल, नहीं पढ़े तो बता रहा हूँ ध्यान से। ये सब, ये पूरा पहाड़ी इलाका है। गरियाबंद के बाद हम ये लिखे तो दुर्ग आपका उच्च भूमि, ये पूरा उच्च भूमि है। मैकल श्रेणी पूरा उच्च भूमि। ये उच्च भूमि किसको अलग करता है, बस्तर से इसको। तो इसलिए सारे आपको यहीं पर हमको मिलेंगे। बन जाएगा आप लोग से यहाँ तक, ठीक है। तो आपको याद रखें, आपका चिरचारी, सोरर, करही बदर, चितवा डोंगरी यहाँ पर है। अर्जुनी, इसको भी बालोद में लेकर चलना, दुर्ग और बालोद के बीच में है, बाकी सब है। तो आपको 2-3 जिला याद रखना है। पहला याद रखना रायगढ़, क्या याद रखेंगे, रायगढ़ को। रायगढ़ में जितना मिलेगा सब रायगढ़ में ले लेना आप लोग, ठीक है ना। बहुत जो आपको उटपटांग नाम मिलेगा सब रायगढ़ में है, ठीक। उसके बाद आपका क्या मिलेगा आपका, दुर्ग में। तो दुर्ग में क्या है आपका, केवल एक ही आपका अर्जुनी। तो दुर्ग अर्जुनी याद रख लेना। उसके बाद है बालोद, दूसरा यदि सर्वाधिक यदि आपको साक्ष्य मिलेगा बालोद। और तीसरा आपका क्या है, राजनांदगांव। राजनांदगांव में आप लोग सबको पता है चितवा डोंगरी पहाड़ी आप सब पढ़े होंगे। तो राजनांदगांव में चितवा डोंगरी पहाड़ी, चितवा डोंगरी पहाड़ी में हमारे बहुत सारे आपको खनिज जैसे मिलते हैं। चितवा डोंगरी पहाड़ी में हमको आपका फ्लोराइड मिलता है, यहीं पर आपका पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है, क्लियर है ना। तो इस चीज़ों को आप ध्यान पे रखेंगे कहाँ पे क्या है। और आप इस तरह मैप एक बार ड्रॉ कर लेंगे, एक टेबल बना लेंगे, जो स्टोरी बताएं उस स्टोरी को लिख लेंगे, उसको याद कर लेने। टाइम हो गया, नहीं तो मैं आगे पढ़ा रहा था। आपका क्या बचा है, बस आपका चित्रकला, वो मैंने पहले से बता दिया आपको। पेंटिंग को बस बताना है कहाँ कहाँ पे है, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। क्वेश्चन में पूछा हूँ सिर्फ बताइए, तो आपको अपने मन से लिखना है कि उसको किस तरह से बताना है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास कोई डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करेंगे, हमारे जो लिंक है उसमें आप पूछ सकते हैं, मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो, उससे मेरा भी नंबर होगा आपका, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।